ईरान की इस खतरनाक जंग। ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या? नहीं, एटम बम नहीं, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन और ईरान के बिल्कुल पास समंदर का एक छोटा सा रास्ता है। ये दिखने में तो छोटी सी जगह है, लेकिन असल में ये कोई आम रास्ता नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा रास्ता था सो स्मॉल यू कुडंट इवन फिट लग्जमबर्ग। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज अ मेजर इंटरनेशनल शिपिंग रूट फॉर ऑयल एंड गैस, क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल पैदा किया जाता है। 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाईज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द वाटरवे, जैसे कि कुवैत कंट्री, 5th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, इराक, बहरीन, कतर, यूएई और इवन सऊदी अरेबिया, लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी इन द वर्ल्ड। और इसी तेल की वजह से आज ये सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से हैं। इन कंट्रीज में तेल प्रोड्यूस होने के बाद ये सारा का सारा तेल इसी समंदर के छोटे से रास्ते को क्रॉस करके पूरी दुनिया तक पहुंचता है, जिससे ये सारी कंट्रीज बहुत पैसा कमाती हैं और फिर इसी तेल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से भी ज्यादा ऑयल बैरल्स गुजरते हैं। मतलब हर साल इस रास्ते से दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। मतलब ये रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा मसला है। इस रास्ते के बिल्कुल बीच में गुजरने के लिए एक बहुत ही तंग जगह है और हर कश्ती को यहाँ से गुजर कर जाना लाजमी है। और ये छोटा सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है। और पिछले 40 साल से इस छोटे से रास्ते पर एक ही आदमी का कंट्रोल होता है, और वो है ईरान का सुप्रीम लीडर। यही वो रास्ता है जहां से आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पहुंचता है, और इसी रास्ते की वजह से बसेस, ट्रेन्स और इवन जहाज भी चलते हैं। और इस बात का हमेशा से ईरान को अच्छी तरह पता है। इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ही ईरान बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा था। ईरान हैज नाउ इशूड अ न्यू वार्निंग टू द यूनाइटेड स्टेट कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। अरे वाह! लेकिन अमेरिका ईरान की धमकियों से रुका नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दिया, मिलिट्री। और जंग शुरू होते ही इजराइल के 200 फाइटर जेट्स तेजी से ईरान की तरफ रवाना हुए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को शहीद कर दिया। मिनी अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू किया। इजराइल के कई सिटीज पर मिसाइल्स फायर किए। इसके बाद ईरान अमेरिका के बेसिस पर भी हमले करने लगा। और आखिर अब जब ईरान का सुप्रीम लीडर फौत हो चुका था, ईरान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा वेपन निकाला, जो इससे पहले ईरान ने कभी नहीं किया था। अचानक ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी भी कश्तियां गुजर रही थीं, अचानक इन बड़ी बड़ी समुद्री जहाजों के रेडियो बजने लगे। इन रेडियो पर ईरान की नेवी का मैसेज चल रहा था, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी, जिसमें ईरान की फौज ने इन जहाज़ों को हुक्म दिया कि आज के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी कश्ती नहीं गुजरेगी, और अगर किसी ने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, ईरान की ईरान की फौज के इस ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दी। ये सारी कश्तियां अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे फंस चुकी हैं, और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज कई कंट्रीज के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस खत्म होने वाले हैं और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमीज भी हर्ट हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाला है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। इसी तरह के हालात बांग्लादेश में भी हैं, रिचिंग इकोनॉमीज लाइक बांग्लादेश। और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। पेट्रोल प्राइसेस हैव बीन एडजस्टेड अपवर्ड्स इन नाइजीरिया एट लीस्ट 3 टाइम्स, और इवन यूरोप में भी ईरान के इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, गैस प्राइसेस हैव रिजन बाय 50% एंड ऑयल प्राइसेस हैव रिजन बाय 27%। द डेज ऑफ वॉर हैव ऑलरेडी कॉस्ट यूरोपियन टैक्स पेयर्स 3 बिलियन यूरोस। मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ कुछ ही कश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई भी कश्ती ईरान की इजाजत के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से गुजरेगी, ये माइंस उस कश्ती को तबाह कर देंगे। और जिन कश्तियों ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की है, ईरान ने उन पर हमला भी किया है। इन सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर भी दी है कि अगर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहता है, उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर्स को बाहर निकालना होगा। लेकिन आज ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी मुसलमान लीडर ने ऑयल को एक वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि आज से 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर भी ऐसा था जिसने तेल के वेपन को यूज करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। और वो मुसलमान लीडर था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। आज से 50 साल पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, शाह फैसल ने बिल्कुल आज की तरह ऑयल को बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर किया था। और शाह फैसल के 50 साल बाद आज उसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। 329 देख। ज्यादा खुश होने के बजाय आज हमें दुनिया के हालात को थोड़ा गौर से देखना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तो गिर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे इसके सिर्फ 2 ही बड़े आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम तो ये है कि ईरान इसी तरह आने वाले कई अरसे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह बंद रखे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतनी कमजोर हो कि बड़े बड़े कंट्रीज मिलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर डाले कि वो मजबूर होकर ये जंग खत्म कर दे। लेकिन दूसरा आउटकम थोड़ा खतरनाक है। इस जंग से पहले ही ईरान अमेरिका को धमकी दे चुका था कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। लेकिन ये जानते हुए भी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। मिलिट्री
कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता ही यही है कि ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करे, क्योंकि आज से 50 साल पहले जब ईरान पर उसके पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत थी, उस जमाने में भी बिल्कुल आज की तरह अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को पसंद नहीं करता था। इसीलिए अमेरिका ने एक और मुसलमान लीडर को सपोर्ट किया कि वो ईरान के खुमैनी पर हमला करे, और इस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन और खुमैनी की जंग शुरू। पहले तो ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका की मदद से खुमैनी को आसानी से हरा देगा, लेकिन जैसे जैसे ये जंग गर्म होती गई, सद्दाम हुसैन के हालात खराब होने लगे और सद्दाम हुसैन को समझ आ गई कि अब वो ये जंग नहीं जीत सकता। इसीलिए सद्दाम हुसैन अमेरिका से मदद मांगने लगा और अमेरिका से कहने लगा कि अब वो खुद इस जंग में आकर सद्दाम हुसैन की मदद करे और अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दे। अमेरिका भी ईरान पर हमला करना चाहता था, लेकिन किसी पर भी हमला करने के लिए अमेरिका को हमेशा एक बहाने की जरूरत होती है। इसलिए अब अमेरिका और सद्दाम मिलकर एक प्लान बनाने लगे और आखिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि सद्दाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितनी भी ईरान की कश्तियां हैं उन सब पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया, जिसे देखकर ईरान गुस्से में आए और सद्दाम से बदला लेने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी दुनिया के लिए बंद कर दे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर दे। जिसके बाद सद्दाम ने ऐसा ही किया, ईरान की सारी कश्तियां उड़ा दी। लेकिन उस जमाने में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आया और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया। खुमैनी की इस जबरदस्त स्ट्रैटेजी से अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सका, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। 2 साल बाद अमेरिका ने एक नया बहाना बनाया और इस नए बहाने से ईरान पर दोबारा हमला कर दिया। इसी तरह अगर आज के हालात को देखा जाए तो हो सकता है अमेरिका एक बार फिर यही चाहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन जाए, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे। और अब तक वो ईरान, जिसे पूरी दुनिया इस जंग में एक हीरो समझती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब होते देखकर दुनिया के लोग और कंट्रीज ईरान के खिलाफ होने लगे। न्यू अटैक टू पास द ईआर। और फिर डोनाल्ड ट्रंप एक सुपरमैन की तरह अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर और दुनिया की इकोनॉमी को बचा ले और दुनिया उसे एक हीरो माने दे। और ये तो ट्रंप ने खुद भी कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो मैं ईरान पर बहुत बड़ा हमला करूंगा और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलकर ये मेरी तरफ से पूरी दुनिया के लिए गिफ्ट होगा। और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी मैसेज, न्यूली अपॉइंटेड सुप्रीम लीडर, अपनी पहली स्पीच में ऐलान कर दिया कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम आयतुल्लाह अली खामनाई और उन सारे बच्चियों की शहादत का बदला नहीं लेते। सेड ईरान वुड अवेंज द ब्लड ऑफ इट्स मार्टियर्स, जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने शहीद किया है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह आगे भी बंद रहेगी। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा।